मेरा सभी सीटू के पदाधिकारियों को नमस्कार और सभी सम्मानित जनता से नमस्कार और सभी मजदूरों को मेरा नमस्कार। जैसा कि उत्तराखंड में ई रिक्शा इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, आने वाले समय में हाइड्रोजन वाहन भी आएंगे, सीएनजी के भी वाहन आएंगे, 3 व्हीलर में भी आएंगे, 4 व्हीलर में भी आएंगे। तो हमारा उत्तराखंड के विकास नगर में आपको पता है कुछ ही प्लेन शहर है, तो विकास नगर में पहली बार कोई ट्रेड यूनियन खुली है। ई रिक्शा ट्रेड यूनियन खोलने में पहले 4 व्हीलर भी थे लोडर के, लेकिन उन्होंने यूनियन मतलब उनकी जुड़ी नहीं गई और उसी के कारण उनके अंदर बिखराव आया, क्योंकि लोगों ने उनको मतलब बिखारना ही मतलब उनको अलग करना ही समझा, जिसके कारण वो अपनी राजनीति या अपना काम नहीं कर सके, अपना व्यापार नहीं कर सके जो लोडर वाले हैं। अब हमारे ई रिक्शा वालों की बात आई, अगर कालसी से और सैलाकुई तक 5000 ई रिक्शा है, करीब 5 अरब का इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख के हिसाब से, जो कि इतना तो इन्वेस्टमेंट करा है, इतना पैसा लगाया है और साथ में 2.5 अरब करीब टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस और आरटीओ। फिर भी आरटीओ जो है वो चालान काट रहे हैं तो चालान जो अतिक्रमण कर रहा है रोड पे, जो सामान डाल रहा है व्यापारी, वो भी व्यापारी है, ई रिक्शा चालक भी व्यापारी है। तो ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देहरादून जिले में अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो ई रिक्शा चालक का है। उस व्यापारी को शोषण करा है, उस व्यापारी को ही गरीब बनाया जा रहा है, जो सरकार का जेब भर रही है। तो ये कौन से जगह का टैक्स है, किस तरीके का टैक्स लिया जा रहा है? अगर बात करें एक यूएई की, वहां पे 45 लाख की कोई बड़ी गाड़ी बिक रही है, यहाँ पे 45 लाख में बिक रही है और वहां 30 लाख में बिक रही है। इतना 15,000 टैक्स है। भारत में इतनी गाड़ियों पे टैक्स लग रहा है भाई। इस कारण क्यों इतना टैक्स लगाया जा रहा है भाई? उस जो ई रिक्शा वाहन है वो ग्रीन वाहन है, आपको टैक्स भी दे रहा है, इतना ज्यादा भारी भरकम टैक्स दे रहा है और फिर उसको उत्पीड़न कर रहे हैं चालान काट करके। जिनके कागजात पूरे हैं उनसे भी चालान काटे जा रहे हैं और बाकायदा स्टैम्प पेपर में लिखा जा रहा है कि क्या कहते हैं दोबारा गाड़ी नहीं चलाएंगे हाईवे पे, स्टैम्प पेपर बाकायदा लिखा जा रहा है। तो ये उत्पीड़न क्यों है भाई? अगर उन गाड़ियों को उन व्यापारी को क्यों नहीं रोका जा रहा है? उन गाड़ियों की यूटिलिटी को क्यों नहीं रोका जा रहा है? जो पार्किंग करते हैं रोड पे, बाइक वालों को क्यों नहीं रोका जा रहा है? और क्या कहते हैं जो व्यापारी है जो क्यों मिली भगत से वो व्यापार कर रहे हैं? आखिर ई रिक्शा चालक जो 3,500 करीब विकास नगर क्षेत्र में चला रहे हैं गाड़ियां, तो भाई जिनका चालान पूरे नहीं है, जो कागजात पूरे नहीं करते, उनको तो रोका जाए। तो ये सारी चीजें हमें 40 स्टॉपेज बोले हैं खोलने के लिए, 40 स्टॉपेज खोले जाए ताकि वो लोकल से हाईवे पे आए। कल बाजार टूटेगा क्या? तभी सब प्रशासन भटकेगा क्या? तब कोई नहीं देखेगा ई रिक्शा चालक को, क्योंकि ये प्राइवेट बिजनेस है। प्राइवेट हमारा अपने काम से मतलब है, हमें किसी और से काम से मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसका ऑथराइज रजिस्ट्रेशन हमने लिया हुआ है, कागजात लिए हुए हैं। कोई भी पूरे उत्तराखंड एक पर्यटन क्षेत्र है, अन्य भारत के भी पर्यटन क्षेत्र है। पर्यटन क्षेत्र में जितना भी व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो परचून की दुकान कर रहा है, चाहे वो पेट्रोल पंप है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो ई रिक्शा है, ट्रांसपोर्ट है, सारे पर्यटन पे टिके हुए हैं। इसलिए पर्यटन के लिए हमें यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी सुझाव ये है कि भाई उनके लिए एक प्रणाली, एक मतलब अगर हाईवे बन रहे हैं तो भाई लोकल स्टॉपेज तो बनाए जाए ना। अब जिनके चालान काटे जा रहे हैं और धरी जा रही है गाड़ियां, जिनके कागजात पूरे हैं उनके भी भाई प्रावधान ये होने चाहिए, भाई तुम गाड़ी खड़ी कर दो, जिनके कागजात पूरे नहीं है भाई कागजात लाओ, तब अपनी गाड़ी लिया लेना। भाई 15-15, 20-20 हजार के आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब 4-5 करोड़ तो पुलिस प्रशासन और आरटीओ प्रशासन ने खड़े कर दिए हैं 2-3 महीने में। सितंबर में कलेक्शन कराया इतना टैक्स का। भाई ये फायदा क्या हुआ हमारे तो डबल ट्रिपल आप वो मार करे जा रहे हैं आम आदमी पे, ये ऐसी मजदूरों पे। ये सारी चीजें क्या है? अगर सरकार कोई प्रावधान कर रही है कि भाई हम 15,000 सैलरी देंगे, 500-800 रुपए हमारा दैनिक भत्ता, हमारा दैनिक का भत्ता है, हमारा किसी को भी दे रहे हैं और ऐसे ही उत्पीड़न करा जा रहा है भाई। तो भाई सरकार कोई भी योजनाएं बनाई जा रही है, योजनाओं को धरातल पे उतारा जाए। उनके ये प्रशासन को सैलरी दे रहे हैं, 1-1 लाख सैलरी है, 1.5 लाख सैलरी है, किस बात की सैलरी दे रहे हैं मुझे ये बताओ? पुलिस प्रशासन को सैलरी किस बात की दी जा रही है? एसडीएम पहले करीब कालसी में एक एसडीएम थे पंथ जी ने, वो घर में जाके एसडीएम घर में जाके जो भी मुद्दे होते थे सुलझाते थे। उन्होंने पेड़ भी लगाए कालसी गेट में। लेकिन कहने का मतलब ये है, आज प्रशासन क्या है? आप ऑफिस से बैठा रहता है, सारी चीजें आंखें बंद करके, और सारी चीजें दुनिया में कुछ भी चल रहा है। तो हमारा ये है प्रशासन से कि आंखें बंद करके मत बैठे भाई। जो टैक्स दे रहा है, जो सारी चीजें कर रहा है, उनके लोकल स्टॉपेज बनाए जाए ई रिक्शा के लिए। और क्या कहते हैं 20 मिनट वो रहेंगे जब तक ये हाईवे बंद टूटा नहीं, तब तक हमारी चालान रोके जाए और ना उत्पीड़न कराया जाए आर्थिक। मेरा सभी को धन्यवाद। मैं अपने शब्दों